दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल ऑरा के बारे में। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो ज़्यादा बोलते भी नहीं, फिर भी उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लुक्स की किस्मत? सच ये है कि उनकी ताकत उनके अंदर की ऊर्जा में होती है। उनकी सोच, उनका आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और लोगों के साथ उनका व्यवहार मिलकर एक ऐसी प्रेजेंस बनाते हैं जिसे हम ऑरा कहते हैं। अच्छी बात यह है कि यह कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल हैक्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक आ जाएगी। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे और आप खुद भी अंदर से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिलीफ। आपकी ऑरा की सबसे बड़ी ताकत है आपका सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर भरोसा। अगर अंदर से ही आप खुद को कम समझते हैं तो ये बात बिना बोले भी लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन जब आप सच में मानते हैं कि आप सक्षम हैं, तो वो यकीन आपकी चाल, आपकी आवाज और आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। जरा ध्यान दीजिए, जब आप किसी काम को लेकर आश्वस्त होते हैं तो आपके कंधे अपने आप सीधे हो जाते हैं। आप झुककर नहीं, बल्कि संतुलित और स्थिर खड़े होते हैं। आपकी आंखों में डर नहीं, साफ नजर आता है और चेहरे पर एक हल्की सहज मुस्कान रहती है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक मजबूत प्रेजेंस बनाती हैं। लोग महसूस करते हैं कि आप खुद को जानते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं। लेकिन एक सच्चाई समझ लें, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। इसे बनाना पड़ता है और यह बनता है छोटे छोटे सफल अनुभवों से। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को तय करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो दिमाग को एक संदेश मिलता है कि मैं कर सकता हूं। यही संदेश धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास की नींव बनाता है। मान लीजिए आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है। अगर आप सीधे बड़े मंच पर जाने की सोचेंगे तो डर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पहले दोस्तों के सामने 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर छोटी मीटिंग में अपनी राय रखें, तो हर छोटा कदम आपके अंदर भरोसा जोड़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, इंतजार से नहीं। एक और जरूरी बात, खुद से बात करने का तरीका बदलें। अगर हर गलती पर आप खुद को कोसेंगे तो आत्मविश्वास गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, ठीक है, गलती हुई, अगली बार बेहतर करूंगा, तो आपका मन मजबूत। का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं। इसका मतलब है कि आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रोज एक छोटा अभ्यास करें। सुबह आईने में खुद को देखकर एक लाइन बोलें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन लगातार करने पर यह शब्द आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएंगे। याद रखिए, दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आपकी ऑरा भी कमजोर लगेगी। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखना शुरू कर देंगे तो बिना कुछ कहे भी आपकी मौजूदगी अलग दिखने लगेगी। सेल्फ बिलीफ ही वो पहली चिंगारी है जो आपकी ऑरा को रोशन करती है। बाकी सारे हैक्स तभी काम करेंगे जब ये इनर टॉक। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें जज कर रही है, लेकिन सच ये है कि हमारा सबसे बड़ा आलोचक हम खुद होते हैं। दिन भर हमारे दिमाग में एक आवाज चलती रहती है, कभी वो हमें आगे बढ़ाती है और कभी वही आवाज हमें रोक देती है। यही आपकी इनर टॉक है और यही आपकी ऑरा को बनाती या बिगाड़ती है। जरा सोचिए, अगर हर काम से पहले आप खुद से कहें, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी आवाज कैसी होगी। आप आधे मन से काम करेंगे, आपके अंदर पहले से ही हार का भाव रहेगा। यह नकारात्मक सोच सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहती, ये आपके चेहरे, आपकी चाल और आपकी ऊर्जा में दिखती है और सामने वाला व्यक्ति उसे महसूस कर लेता है। अब इसे पलट कर देखिए, अगर उसी स्थिति में आप खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, तो अंदर का अनुभव बदल जाता है। शायद परिणाम तुरंत ना बदले, लेकिन आपकी ऊर्जा बदल जाती है और जब ऊर्जा बदलती है तो ऑरा भी बदलती है। पॉजिटिव इनर टॉक का मतलब ये नहीं कि आप झूठी तारीफ करें या खुद को परफेक्ट मान लें। इसका मतलब है खुद के साथ न्याय करना। अगर गलती हो जाए तो मैं बेकार हूं कहने की जगह, ठीक है, इससे सीखूंगा कहना। फर्क बहुत बड़ा है। पहला वाक्य आपको छोटा करता है, दूसरा आपको आगे बढ़ाता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, अगले 7 दिन तक ध्यान दें कि आप अपने बारे में कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही दिमाग में कोई नकारात्मक वाक्य आए, उसे पकड़ लीजिए
उदाहरण के लिए, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, इसे बदलें। इस बार गलती हुई, अगली बार बेहतर करूंगा। शुरू में ये थोड़ा कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। आपका दिमाग बार बार सुनी गई बातों को सच मानने लगता है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे तो दिमाग उसे मान लेगा। अगर आप रोज खुद को सक्षम कहेंगे तो दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू करेगा। इसलिए अपनी भाषा को सावधानी से चुनिए। पॉजिटिव थिंकिंग का एक और फायदा है, यह आपको वर्तमान में रखती है। जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो आप खुद को विकास की प्रक्रिया में रखते हैं। आप खुद को एक तय सीमा में नहीं बांधते। इससे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे स्थिर और गहरा होता है। ध्यान रखिए, आपकी ऑरा सिर्फ आपकी बाहरी पर्सनालिटी से नहीं बनती, वो आपके अंदर चल रही बातचीत से बनती है। अगर अंदर शोर, डर और आलोचना भरी है तो बाहर भी वही झलकेगा। लेकिन अगर अंदर सम्मान, भरोसा और सकारात्मकता है तो आपकी मौजूदगी शांत और प्रभावशाली लगेगी। आज से खुद से बात करने का तरीका बदल दीजिए। खुद के साथ वैसे ही पेश आइए जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ पेश आते हैं। उसे गिरने पर उठाते हैं, डांटते नहीं। जब आपकी इनर टॉक बदलती है तो आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो आपकी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आपकी ऑरा अपने आप मजबूत। एंड माइंडफुलनेस। पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा राज है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी जो इस वक्त हो रहा है उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। ज्यादातर लोग या तो अतीत की किसी गलती में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका ध्यान बिखरा रहता है, और जब ध्यान बिखरा हो तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। जब आप किसी से बात करते समय सच में उसकी तरफ ध्यान देते हैं, मोबाइल या अपने विचारों में खोए नहीं रहते, तो सामने वाला तुरंत आपकी प्रेजेंस महसूस करता है। यही माइंडफुलनेस है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। जब आप अब पर ध्यान देते हैं तो आपकी आवाज़ स्थिर होती है, आपकी आंखों में स्पष्टता होती है और आपका मन शांत रहता है। यही शांति आपकी ऑरा को मजबूत बनाती है। इसका सबसे आसान तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए। किसी शांत जगह पर बैठिए, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस आए तो उनसे लड़िए मत, बस उन्हें देखें और फिर से सांस पर ध्यान ले आए। शुरुआत में मन भटकेगा, आपको लगेगा कि यह आपके बस की बात नहीं, लेकिन याद रखिए, ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होता है तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या घबराहट महसूस नहीं करते, और यही स्थिरता आपकी ऑरा को अलग बनाती है। के आसपास सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। प्रेजेंस सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, दिन भर में भी इसे अपनाया जा सकता है। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब किसी से बात करें तो पूरी तरह सुनें। जब चलें तो अपने कदमों को महसूस करें। ये छोटी छोटी आदतें आपके अंदर गहराई लाती हैं। याद रखिए, पावरफुल ऑरा शोर से नहीं बनती, वो शांति से बनती है। और शांति तब आती है जब आप इस पल में जीना सीख लेते हैं। रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही है, और जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है तो आपका प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। यही है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ऑरा को लगभग 80% तक प्रभावित कर सकती है। कई बार लोग आपके शब्दों से पहले आपकी चाल, आपके खड़े होने का तरीका और आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं। बिना एक शब्द बोले भी आप बहुत कुछ कह रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर की। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, गर्दन नीचे रहती है, तो ये संकेत देता है कि आप असहज या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कंधे सीधे करते हैं, पीठ संतुलित रखते हैं और सिर हल्का सा ऊपर रखते हैं, आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। ये छोटा सा बदलाव आपको अंदर से भी मजबूत महसूस कर रहे हैं। खुले बॉडी स्टैंस की। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपने हाथों को बांधकर या जेब में छुपाकर खड़े न रहें। हाथ खुले रखें, शरीर सामने वाले की ओर रखें। यह दर्शाता है कि आप खुले विचारों वाले और आत्मविश्वासी हैं। जब आप खुद को सिकोड़ लेते हैं तो आपकी ऊर्जा भी सिकुड़ जाती है। चलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। तेज भागते हुए या घबराहट में चलते हुए व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। वहीं जो व्यक्ति स्ट्रांग लेकिन शांत चाल से चलता है, वो स्थिर और भरोसेमंद लगता है। संतुलित हो।
न बहुत जल्दी न बहुत धीमी, हर कदम में स्थिरता हो। चेहरे के भाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके चेहरे पर तनाव या चिड़चिड़ापन दिखता है तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। हल्की सहज मुस्कान आपके व्यक्तित्व को गर्मजोशी देती है। ध्यान रखें कि मुस्कान बनावटी ना हो, बस चेहरे को रिलैक्स रखें। जब आप आरामदायक महसूस करते हैं तो आपका चेहरा भी स्वाभाविक रूप से शांत दिख। मूवमेंट पर भी ध्यान दें। बहुत ज्यादा हाथ हिलाना बेचैनी दिखाता है, जबकि पूरी तरह स्थिर हाथ कभी-कभी कठोरता का संकेत दे सकते हैं। संतुलन जरूरी है। बात करते समय हाथों का स्वाभाविक इस्तेमाल करें। इससे आपकी बातों में स्पष्टता और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखें। अपने खड़े होने के तरीके को नोटिस करें। फिर जानबूझकर कंधे सीधे करें, ठोड़ी हल्की ऊपर उठाएं और गहरी सांस लें। कुछ सेकंड में ही आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, शरीर का ये संदेश दिमाग तक जाता है और दिमाग उसी के अनुसार भावनाएं पैदा करता है। याद रखिए, पावरफुल ऑरा का मतलब डराना नहीं है। इसका मतलब है स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी दिखना। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि आप खुद के साथ सहज हैं। जब आपका शरीर संतुलित और खुला होता है तो आपकी ऊर्जा भी खुली और मजबूत महसूस होती है, और यही खुलापन लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। अब हम आते हैं सबसे अहम हैक पर। आपकी ऑरा सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा से नहीं बनती, बल्कि इस बात से भी बनती है कि आप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। एक पावरफुल ऑरा वाला इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ खुद पर फोकस करे, बल्कि वो होता है जिसकी मौजूदगी में दूसरे लोग बेहतर महसूस करें। जब आप किसी से बात करें तो सबसे पहले उसे सच में सुने। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जब आप पूरी तन्मयता से सुनते हैं, बीच में टोके बिना, तो सामने वाले को सम्मान का एहसास होता है। और सम्मान से बड़ी कोई सकारात्मक बात आंखों में आंखें डालकर बात करना। इसका मतलब घूरना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक आई कांटेक्ट रखना है। जब आप बात करते समय इधर उधर देखते रहते हैं या मोबाइल पर नजर डालते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप सच में मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब आपकी नजर स्थिर और सहज होती है तो भरोसा बनता है, और भरोसा आपकी ऑरा को मजबूत बनाता है। तीसरी बात, शब्दों का चयन। शब्दों में ताकत होती है। अगर आप अक्सर शिकायत, आलोचना या नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो आपके आसपास का माहौल भारी हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं, जैसे अच्छा किया, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, तो आप सामने वाले की ऊर्जा बढ़ा देते हैं। दो लोग एक ही कमरे में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में बात करता है, दूसरों की बात काटता है और छोटी गलतियों पर टिप्पणी करता है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराकर मिलता है, ध्यान से सुनता है और बातचीत में सम्मान रखता है। कुछ ही मिनटों में आपको साफ समझ आ जाएगा कि किसकी ऑरा ज्यादा आकर्षक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करें। इसका मतलब है ईमानदार और संवेदनशील रहना। अगर किसी से असहमति हो तो भी शांत और सम्मानजनक तरीके से रखें। जब आप अपनी भावनाओं को संतुलन के साथ व्यक्त करते हैं तो लोग आपको परिपक्व और भरोसेमंद मानते हैं। एक छोटा अभ्यास अपनाइए। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को सच्ची तारीफ दीजिए। कोई बनावटी बात नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई सराहना। जैसे, आज तुमने जो प्रेजेंटेशन दी वो साफ और समझने में आसान थी। ऐसी बातें सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपको भी अच्छा महसूस कराती हैं। याद रखिए, आपकी असली ताकत इस बात में है कि आपकी मौजूदगी से दूसरों की ऊर्जा ऊपर उठे। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बाद हल्का, प्रेरित या शांत महसूस करें तो समझिए आपकी ऑरा सच में पावरफुल हो रही है। आखिर में, पावरफुल ऑरा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये रोजमर्रा के छोटे व्यवहारों से बनती है। जिस दिन आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी प्रेजेंस अलग दिखने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पावरफुल ऑरा कोई रहस्य या जादू नहीं है। ये 5 आसान आदतों का परिणाम है। खुद पर विश्वास, सकारात्मक सोच, इस पल में जीना, मजबूत बॉडी लैंग्वेज और दूसरों पर अच्छा प्रभाव। अगर आप इन पर रोज थोड़ा भी काम करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन का छोटा सुधार मिलकर आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। जब आपकी सोच साफ होगी, मन शांत होगा, शरीर संतुलित होगा और व्यवहार सकारात्मक होगा, तो आपकी प्रेजेंस अपने आप मजबूत हो जाएगी। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि इन 5 में से कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा।
और आप सबसे पहले किस पर काम शुरू करेंगे? आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहिए और अपनी ऑरा को हर दिन और बेहतर बनाएं।